बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड रैंकर में हूँ वाजिद काज़मी। एक नई वीडियो के साथ आप तमाम नाजरीन का, आप तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। हस्बे वादा आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, ये भी करियर काउंसलिंग के हवाले से होने वाली है। और मैंने आपसे चूँकि वादा किया था कि करियर काउंसलिंग के हवाले से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी और एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप लोगों का साथ सामना करूँगा। तो इसलिए सबसे पहले तमाम व्यूवर्स का, तमाम सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और जहाँ जहाँ हमारे सोशल मीडिया पे हमारी वीडियोस गई, आप लोगों ने हमें फीडबैक दिया, इस सब के लिए आप लोगों का शुक्रिया। तो आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी नहीं, मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि आज एक सवाल है। और मेरा सवाल ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ है, ख्वाह वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो टेक्निकल सर्विसेज के अंदर हैं, वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में, बिज़नेस में, कहीं भी हैं आप लोग। आज मैं एक सवाल से शुरू करूँगा कि आज हम खुद से एक सवाल करेंगे कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं और आज जिस फील्ड में हम हैं और आज जिस फील्ड में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्या यही हमारी फील्ड है? इसके ऊपर हम एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी जो चॉइस है, चॉइस के बाद जो स्ट्रगल है, तो आज जिस पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आज जो फील्ड हमने चुनी है, क्या हमें यही चुननी चाहिए थी? तो इसके लिए इस फील्ड में जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या हम सूटेबल हैं इसी जॉब के लिए, या हम सूटेबल थे, या यही हमारी फील्ड थी, या यही हमें करना चाहिए था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं अलग, कहीं गलत जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये सवाल जो आज हम खुद से कर रहे हैं, आज से कर लीजिए, ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए और बहुत लेट जब हम खुद से सवाल करें तो उस वक्त जवाब तो हमें मिले, लेकिन उस वक्त हमारे पास वो एनर्जी ना हो। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करूँगा कि जो लोग थोड़ी बहुत साइंस की ABC समझते हैं और थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड हैं, या जो लोग माशरती पहलुओं के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं या बात को समझते हैं या बात करना चाहते हैं, उनके लिए कि अगर साइंटिफिकली हम एक बर्तन लें और उस बर्तन में एक मेंढक को रखें और मेंढक को बर्तन में डाल के उसमें पानी डाल दें और उस बर्तन को हम चूल्हे पे चढ़ा दें और उसको थोड़ी थोड़ी हीट देना शुरू कर दें, तो एट द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि हीट बढ़ना शुरू हो जाती है। और हीट के बढ़ते ही, अगर पहले वो 0 सेल्सियस पे था, 1 सेल्सियस पे था, 2 सेल्सियस पे गया, 3 सेल्सियस पे गया, 4 सेल्सियस पे गया, 10 सेल्सियस पे गया, तो उसके साथ साथ मेंढक जो है वो अपने जिस्म का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है। और जब 10 सेल्सियस पे होता है तो आपका मेंढक का टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी 10 सेल्सियस पे चला जाता है, और फिर 20 सेल्सियस पे जाता है तो मेंढक फिर अपने सेल्सियस को बढ़ा देता है, और फिर 30 और फिर 40 और फिर 50 अप टू जब पानी का टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे चला जाता है तो उस वक्त मेंढक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाता और उसे समझ आ जाती है कि अब उसको इस बर्तन से जंप आउट करना चाहिए। और जब वो जंप आउट करने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि उसकी जितनी एनर्जी थी जो कि जंप आउट करने में उसने लगानी थी, वो सारी की सारी एनर्जी मेंढक अपने उस टेम्परेचर को बढ़ाते 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 ज़ाया कर चुके हैं। और उस वक्त एट द एंड होता क्या है कि मेंढक अपनी एनर्जी खो चुका होता है और वो बर्तन से जंप लगाकर बाहर भागने के बजाय वहीं पे डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। क्या हम आज जिस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मेंढक की तरह हम गलत चीज़ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जा रहे हैं? और जब हमें समझ आएगी कि चूँकि हमारी ये तो फील्ड ही नहीं थी, तो उस वक्त जब हम जंप करने की कोशिश करें तो कहीं मेंढक की तरह हम अपनी एनर्जी तो ना खो दें। इसलिए सवाल ये करना है खुद से कि जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं, जो हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ फील्ड, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, क्या जो आज हम कर रहे हैं क्या हमारी फील्ड यही थी? क्या मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन मैच कर रहा है या नहीं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेंढक की तरह हम इससे पहले के सवाल का, जब सवाल का टाइम आए और जब हमारे जहनों में वो सवाल आए कि जो हम कर रहे हैं क्या ये ठीक कर रहे हैं, तो इससे पहले कि हम अपनी एनर्जी सारी की सारी वेस्ट कर दें, आज ही हमने खुद से ये सवाल करना है। और सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आज जो हम कर रहे हैं क्या हमारा पैशन और प्रोफेशन एक है या नहीं? आपका याद रखिएगा, पैशन से पैशन को प्रोफेशन बनाएं। हमारा ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरा पैशन कुछ हो और मेरा प्रोफेशन कुछ है। पैशन और प्रोफेशन ये जब तक एक नहीं होते, याद रखिएगा, आप कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकते जो आपको करने चाहिए थे। हर आदमी दुनिया ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, मेरी बातों से तो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन 1% भी अगर मेरे व्यूवर्स में से 1% भी अगर किसी ने आज से खुद से ये सवाल कर लिया कि आखिर उसका पैशन क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है, जो उसका प्रोफेशन है क्या वही उसका पैशन है, तो अगर एक शख्स की ज़िंदगी भी बदल गई
तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को, जितना भी आप लोगों ने मुझे देखा, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, तो मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। तो आज से हमने खुद से ये सवाल करना है, और वो सवाल ये करना है कि क्या हमारा पैशन यही हमारा प्रोफेशन है, या जो हमारा प्रोफेशन है क्या यही हमारा पैशन है। अगर नहीं है तो आज से स्टेप लें, एक बड़ा रिस्क लें। अक्सर हम डरते हैं, नौकरियां, जो लोग नौकरियों में लगे हुए होते हैं वो डरते हैं, जॉब नहीं चली जाएगी, जॉब चली गई। सारी ज़िंदगी याद रखिएगा कि एक जॉब होल्डर सारी ज़िंदगी डर डर के गुजारता है। सारी ज़िंदगी वो अपने बॉस की, सारी ज़िंदगी अपने से बड़े की वो जी हजूरी में लग जाता है। सिर्फ उसके अंदर एक डर होता है कि कहीं उसकी जॉब छूट जाए। असल में ऐसा नहीं है। रिस्क, कोई एक दफ़ा आप रिस्क लें, एक टाइम में रिस्क लें, अपने पैशन का रिस्क लें और अल्लाह पे बिलीव रखें और उस रास्ते पे चले जाएं कि जो आपका पैशन का रास्ता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने जो स्किल आपको दे के दुनिया में भेजा, आपका रिज़्क भी उसी में रखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ने जो स्किल्स आपको दी है वो 7.8 बिलियन पीपल में किसी को नहीं दी। तो उसी में अपना रिस्क तलाश करें, एक जंप करें। ऐसा ना हो कि जब जंप का वक्त आए, ऐसा ना हो कि जब आपका इस पॉट से निकलने का टाइम आए उस वक्त आप जंप करने की कोशिश करें और आप अपनी एनर्जी सारी की सारी वेस्ट कर दें। ऐसा आज से सोचें, आज से खुद से एक सवाल करें, और सवाल वो आपके मुताल्लिक़ को याद रखिएगा। जब आप खुद से सवाल करेंगे आपको एक जवाब भी मिलेगा, और वो जवाब हकीकत पे मबनी होगा। मैं ये तो नहीं बताता आपको कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा एक बात मैं जो आज इस अपने यूट्यूब चैनल की वसादत से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि किसी फील्ड से आप हैं, डजेंट मैटर, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पायलट हैं, कुछ भी हैं, अगर आप उसमें सेटिस्फाई हैं, अगर वो फील्ड आपको काम नहीं खेल लगना शुरू हो जाती है, अगर उस फील्ड के अंदर आप सेटिस्फाई हैं, आपके इनर सेटिस्फाई है, आप बिज़नेस में सेटिस्फाई हैं, तो वो तो आपकी फील्ड है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, याद रखिएगा, आप पैसे कमा लेंगे, आप कार ले लेंगे, आप गाड़ी ले लेंगे, आप बंगला ले लेंगे, लेकिन आप खुद को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सबसे बेहतरीन जो कामयाबी है वो फील्ड है जिसमें आप खुद को सेटिस्फाई कर सकें। तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आज से हमने खुद से एक सवाल करना है, पूछना है खुद को कि जो हम कर रहे हैं क्या हम इसीलिए आए थे, यही हमारा पैशन है, यही हमारा प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन को हम अपना पैशन बनाकर कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा प्रोफेशन और हमारा पैशन अलग तो नहीं है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ना सिर्फ आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पे इसके असरात आएंगे, बल्कि आप पूरी सोसाइटी को इससे एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो मोटिवेशंस स्टोरीज़, मोटिवेशन वीडियोस, मोटिवेशन लेक्चर्स, उन सब को ज़रा साइड पे रख कर ज़रा आज खुद से सवाल क्यों ना करें कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मुझे यही करना चाहिए था, क्या मैं इसी के लिए पैदा किया गया, क्या मेरी जो फील्ड है यही मेरा पैशन था। जिस दिन, याद रखिएगा, हमें अपना पैशन मिल गया, जिस दिन हमने खुद को जान लिया, जिस दिन हमें पता लग गया कि हम क्या हैं, जिस दिन हमने खुद को जान लिया, तो उस दिन आप ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि आप एक्सीलेंस पे चले जाएंगे। यही वो पॉइंट है, यही वो नुक्ता है जिसको इकबाल ने पैगाम खुदी के नाम से हमें दिया। बड़े बड़े फ़िलासफ़र, सकरात और बड़े बड़े राइटर्स ने हमें इसके ऊपर बात करी। और वो खुदी का क्या, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर भी इंसान को उसके जानने के बारे में कहता है कि तू खुद को पहचान, खुद को जान। तो हमें खुद को जानना है, हमें अपने पैशन को पहचानना है, हमें अपनी स्किल्स को पहचानना है। और करना क्या है, हमने अपनी स्किल्स को पहचान कर उन स्किल्स को पॉलिश करना है, उनको मज़ीद बेहतर करना है, उसी के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। चूँकि याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इंसान की जो होती है दुनिया में वो उसका टाइम है। तो आज हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या यही हमारी फील्ड है? अगर यही सी टाइम को हम अपनी फील्ड, अपने पैशन में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले वक्तों में कामयाबी हमारे बिल्कुल मुकद्दर बन जाएगी। तो पैशन के साथ हम अपने प्रोफेशन को जोड़ें, और जब आप पैशन के साथ अपने प्रोफेशन को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा कि आपका पैशन और आपका प्रोफेशन जब एक हो जाएगा तो उस वक़्त आपको कामयाबी नहीं, फिर एक्सीलेंस की तरफ आप जाएंगे। तो गधों की रेस, गधों की दौड़ में, कामयाबी की दौड़ में, कंपटीशन में भागते हुए ज़रा ये ध्यान में तो रखिएगा कि क्या मैं जिस फील्ड में भाग रहा हूँ यही मेरी फील्ड है या मैं कहीं रॉन्ग भाग रहा हूँ। याद रखिएगा कि गधों की रेस में भागकर जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि गधों की रेस से निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आज हम दुनिया की देखा देखी की, पैसे की, कंपटीशन की दौड़ में लगें, तो अगर ये हमारी फील्ड नहीं है तो आप इस दौड़ से निकल जाएँ, बिल्कुल निकल जाएँ। इस दौड़ पे याद रखना, इस रनिंग में आपका जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपकी फील्ड है ही नहीं। इसमें आपका साइड पे होना इंपॉर्टेंट है। इस पे आप साइड पे हो, एक लंबी सांस लें, सोने से पहले 5 मिनट, टेक अ 5 मिनट फॉर योर ओन सेल्फ। खुद से क्वेश्चन करें, अपने इर्द गिर्द देखें,
अपने पास्ट को देखें, जो आपका पैशन है, जो आपकी स्किल है, अगर आपको समझ आती है आप उसी स्किल को आप पॉलिश करना शुरू कर दें। और उसको जब पॉलिश करेंगे तो वो स्किल निखरेगी, और उस स्किल को जब आप निखारेंगे तो आप दुनिया में अपने गोलों को अचीव भी कर पाएंगे, आप दुनिया में अपने गोल्स को पार ले भी लेंगे और आपकी कामयाबी भी आपके पास आ जाएगी। तो हज़ारों मोटिवेशन स्टोरी एक तरफ, हज़ारों मोटिवेशनल किताबें एक तरफ, हज़ारों मोटिवेशनल लेक्चरार एक तरफ, हज़ारों मोटिवेशनल आपके फेवरेट लेक्चरार एक तरफ, आपकी अपनी ज़ात एक तरफ। याद रखिएगा कि बातों से कामयाबी नहीं होती, और ना मैं अपनी बातें आप तक पहुँचा के आपको कामयाब करवा सकता हूँ, लेकिन जो बातें आपके दिलों को अच्छी लगें, जो बात आपको लगे कि यार इस बात में वज़न है, तो उस बात को पिक करके एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे यही करना चाहिए था या मैं कुछ और था। तो या जब आपने ख़ुद को पहचान लिया, जब आपने ख़ुद को पहचान लिया, ख़ुद को देख लिया, अपनी पैशंस को आपने रीड आउट कर लिया जो, और उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, तो उसके बाद ना सिर्फ आप सेटिस्फाई होंगे बल्कि आप जो करेंगे आप दिल से करेंगे। अब बॉडीली नहीं, मेंटली करेंगे, दिल से करेंगे, फिर आप थकेंगे नहीं। और जब आप किसी काम पे थकते नहीं हैं ना, वो आपका पैशन होता है, और फिर वो पैशन इंसान को ना सिर्फ तरक्की देता है, ना सिर्फ कामयाबी देता है, बल्कि वो एक्सीलेंस से भी ऊपर लेके जाता है। तो मैं आज की इस शॉर्ट वीडियो में उम्मीद करूँगा कि आप आज खुद से सवाल ज़रूर करेंगे, और जब आप खुद से सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। और जब जवाब मिले ना तो एक दफ़ा सोचना, ज़रूर सोचना कि क्या हम मेंढक की तरह, उस कुएँ के मेंढक की तरह जिसको हमने हीट दी थी और उसने अपने टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते एनर्जी ज़ाया कर दी थी, कहीं ऐसे कामों में हम अपनी एनर्जी को तो ज़ाया नहीं कर रहे कि कल जब हमें पता लगे कि अब जंप आउट करना है तो उस वक्त हम अपनी एनर्जी लूज़ ना कर पाएँ। आज वक्त है ख़ुद को बदलने का, क्योंकि आज अगर हम ख़ुद को नहीं बदल पाएंगे तो याद रखिएगा सारी ज़िंदगी हम तकदीर मुकद्दर को कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमें स्किल्स के साथ दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल्स दी हैं। याद रखिएगा कि हमारा एक स्पर्म 20,000 स्पर्म्स को डिफीट करके उसने हमें बनाया था, और हमारे लिए ऑक्सीजन भी वही है, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी वही है जो किस दुनिया के किसी दूसरे और कामयाब इंसान के लिए है। हमारे लिए दिन भी 24 घंटे का है और बिल गेट के लिए भी दिन 24 घंटे का है। सब कुछ हमें सेम है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बहुत आगे चले जाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते? वजह ये है कि कुछ लोग अपने आप को जान लेते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी अपनी एनर्जी को गलत जगहों पे वेस्ट करते रहते हैं। तो आज से हमने ख़ुद से एक सवाल करना है कि मैंने अपनी एनर्जी राइट प्लेस, राइट थिंग के ऊपर इन्वेस्ट करनी है, जिसका हमें आउटपुट मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ख़ुद को समझने का, ख़ुद से सवाल करने का मौका, टाइम और वक्त, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, और आप खुद से सवाल ज़रूर करेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने का। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।